ये है पेंटागन, अमेरिकन आर्म्ड फोर्स का सेंटर। बात है अप्रैल 2022 की। रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 2 महीने बीत चुके थे और इस बिल्डिंग के अंदर अमेरिकन डिफेंस स्टाफ और हथियार बनाने वाली कंपनीज के बीच में एक मीटिंग हो रही थी। अमेरिकन डिफेंस स्टाफ का कहना यह था कि यूक्रेन और रशिया की जंग शायद सालों तक चलेगी, इसलिए आप लोग अपनी कंपनीज और फैक्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा हथियार एडवांस में बनाकर रखिए, क्योंकि अमेरिका इस जंग में हर हाल में यूक्रेन को डिफेंड करेगा। फरवरी 2023 की डेटा के अकॉर्डिंग यूएसए ने $45 बिलियन की एड मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे गन्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की शक्ल में यूक्रेन को दी है। दोस्तों, जंग एक ऐसी चीज है जो कई फ्रंट पर एक साथ लड़ी जाती है। किसी भी देश को जंग के दौरान सिर्फ हथियारों की जरूरत नहीं होती, बल्कि फूड, ऑयल, ट्रांसपोर्टेशन और क्लॉथिंग जैसी हजारों चीजें एक साथ मैनेज करना होती है। इतिहास में जंग किसी भी देश पर कब्जा करने और अपने देश की सरहद बढ़ाने का इकलौता और सबसे बेरहम तरीका माना गया है। जंग कुछ लोगों के लिए नुकसान, बर्बादी और अपनों को खोने की वजह बनती है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ जीत होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए जंग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है। इसमें कितनी लाशें गिरती हैं, कौन जीतता है, कौन हारता है, इससे इस पार्टी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो हर हाल में मोटा प्रॉफिट कमाते हैं और ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि दुनिया हर वक्त किसी न किसी जंग की हालत में रहे, ताकि इनका फायदा होता रहे, क्योंकि अगर दुनिया में शांति आ गई तो इनका सर्वाइवल पूरी तरीके से नामुमकिन हो जाएगा। और ये लोग हैं वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वाले। मजे की बात ये है कि दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स, पीस और इक्वलिटी का राग अलापने वाले अमेरिका में दुनिया भर की 50% हथियार बनाने वाली कंपनीज अकेले मौजूद है। ये वो लोग हैं जो जंग में दोनों पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, किसी को सामने से तो किसी को बैकडोर से। फॉर एग्जाम्पल ये है लॉकहीड मार्टिन कंपनी, जो कि फायर आर्म्स, एंटी मिसाइल टैंक्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स बनाती है। वॉर का ये बिजनेस इतना बड़ा है कि अकेले इस कंपनी में 11,500 एम्प्लॉइज काम करते हैं और इसकी सबसे बड़ी कस्टमर है यूएस आर्मी। 2022 में इस कंपनी ने अकेले $65 बिलियन का रेवेन्यू कमाया था, जो कि पाकिस्तान के पूरे बजट से भी ज्यादा है। अगर आप जंग लड़ने में किसी भी देश की हेल्प करते हैं तो आप उनके सबसे करीबी दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि जंग के दौरान कोई भी देश अपने यहाँ की खुशहाली, इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट की फिक्र नहीं करता, बल्कि वो सिचुएशन जिंदगी और मौत की होती है। ऐसे में ये कंपनीज मनमाने रेट पर गवर्नमेंट्स को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं और उनका ये दबदबा किसी भी गवर्नमेंट या एम्पायर पर इतिहास में हमेशा रहा है। यही वजह है कि पिछले 3400 सालों की रिकॉर्डेड हिस्ट्री के दौरान दुनिया में सिर्फ 268 साल ही बिना जंग के गुजरे हैं। ये बिजनेस मॉडल इतना प्रॉफिटेबल है कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान अमेरिका में जंग की वजह से 21,000 नए लोग मिलियनेयर्स बने थे। नॉर्मल बिजनेस में आपका प्रॉफिट रेट कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 10 या 20%, लेकिन इस इंडस्ट्री में 300 से 400 तक तो नॉर्मल हालात पे होता है। खासकर बड़ी जंगों के दौरान इन कंपनीज का प्रॉफिट रेट 1000% से भी ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान डुपॉन्ट नाम की हथियार बनाने वाली एक कंपनी का प्रॉफिट रेट 950% का था और ये अमाउंट उस वक्त भी हजारों करोड़ों का था। लेकिन वो बात काफी पुरानी हो गई है। इराक वॉर, जिसे दुनिया की सबसे प्राइवेट वॉर भी कहा जाता है, उसमें अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स को जंग के दौरान खाना, कपड़े और दूसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने वाली कंपनी यानी KBR को सिर्फ 10 सालों में $39 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। सुनने में ये अमाउंट काफी हैवी लगते होंगे और है भी, लेकिन आफ्टर ऑल ये पैसे इन कंपनीज को गवर्नमेंट नहीं बल्कि सिटीजन पे करते हैं, वो भी अपनी मेहनत की कमाई से, जो कि गवर्नमेंट के पास टैक्स की शक्ल में जाती है। आपको ये सुनने में काफी अजीब लगेगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका में उन कंपनीज को देशभक्त कहा गया था जो कि अमेरिकन आर्मी के लिए जहाज, टैंक्स या ट्रक्स बना रही थी, क्योंकि इन्हीं की गाड़ियों में बैठकर अमेरिकन सोल्जर यूरोप जाकर अपने दुश्मनों से लड़ रहे थे। लेकिन मजे की बात यह है कि उनके दुश्मन जिन गाड़ियों पर चल रहे थे और जिन टैंकों से लड़ रहे थे, वो भी उन्हीं कंपनीज की बनाई हुई थी जिन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स के लिए ये डिवाइसेस बनाए थे। मजे की बात यह है कि नाजी जर्मनी की आर्मी भी इन्हीं कंपनीज के इक्विपमेंट्स पर डिपेंड करती थी। उन्हीं में से एक कंपनी थी GM यानी जनरल मोटर्स। ये कहा जाता है कि अगर हिटलर की आर्मी के पास इस कंपनी के टैंक और ट्रक्स नहीं होते तो वो पोलैंड पर कभी भी हमला नहीं करता। मजे की बात यह है कि जिस जंग में 2 करोड़ फौजी और 4 करोड़ आम लोगों समेत 7.5 करोड़ लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए थे,
उस जंग में जनरल मोटर्स दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बनकर सामने आई थी, जिसमें इसके पास इतना पैसा आ गया था कि ये अकेली कंपनी कई देशों से ज्यादा ताकतवर बन गई थी। बिल्कुल यही बात थी गल्फ वॉर के दौरान। 25 ऐसी कंपनी थी जिन्होंने अमेरिका और इराक दोनों को हथियार सप्लाई किए थे। आप गौर से देखेंगे तो आप इन कंपनीज में एक बात कॉमन पाएंगे, और वो ये है कि इनमें से कोई भी कंपनी अपने देश के लिए लॉयल नहीं है, क्योंकि अगर उनकी लॉयल्टी सिर्फ अपने देश के लिए होती तो ये किसी दुश्मन देश को हथियार सप्लाई नहीं करते, क्योंकि उससे उनका बिजनेस एक खास देश तक ही रुक जाता और उनके हाथों से पैसा कमाने के बहुत से मौके निकल जाते। फॉर एग्जाम्पल, रशिया चाइना को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता है, वही रशिया इंडिया को भी सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करता है। अब अगर इंडियन आर्मी के हाथों चाइनीज फौजी मरे या चाइनीज फौजी के हाथों किसी इंडियन सोल्जर की जान जाए, तो दोनों ही सिचुएशन में रशियन कंपनीज का ही फायदा है। अब देखिए, दुनिया में हर वक्त किसी न किसी कोने में हल्की फुल्की जंग तो चलती रहती है, इसलिए इन कंपनीज का प्रॉफिट हर वक्त होता रहता है। लेकिन असली प्रॉफिट तब होता है जब अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे सुपर पावर मैदान जंग में कूदते हैं, क्योंकि तभी हथियारों की सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ती है। अब अगर आप बात करें आम जनता की, तो वो कभी भी जंग नहीं चाहती, क्योंकि वो जानते हैं कि उस जंग में फ्रंट पर वही फौजी बनकर लड़ेंगे और यही लोग दुश्मन की गोली भी खाएंगे। ऐसे में ये कंपनीज, गवर्नमेंट्स, मीडिया और पॉलिटिक्स में मौजूद अपने लोगों को पुश करते हैं कि वो आम जनता को जंग के लिए कन्विंस करें और उन्हें बताएं कि अगर जंग नहीं होती है तो देश बर्बाद हो जाएगा और दुश्मन देश उस पर कब्जा कर लेगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है इराक वॉर। इस मीडिया ने इराक पर मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स रखने का इल्जाम लगाया और मार्च 2023 में अमेरिका ने इराक पर हमला करके उसकी ईंट से ईंट बजा दी। 8 साल 8 महीने 26 दिन लंबी चली इस जंग में 20 लाख इराकी जनता, 4000 अमेरिकन आर्मी के फौजी और 66,000 दूसरे नेटो देशों के फौजी मारे गए थे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जिस साल अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, उस साल लॉकहेड मार्टिन कंपनी के स्टॉक प्राइस कितनी तेजी से ऊपर गए और उसी साल इस कंपनी ने $36.8 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था, जो कि अकेले बहुत देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। इसीलिए इन वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में कहा जाता है कि ये वो लोग हैं जो बेगुनाहों और मजलूमों की लाश पर पैसा कमाते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किसी भी जंग के पीछे पॉलिटिकल मोटिव के अलावा बिजनेस मोटिव भी होता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।